हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं इन्फिनेटिव के बारे में बताऊंगा कि आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। इसके बारे में हम क्या करेंगे इसमें जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो आपकी टॉपिक होगी, अगर हम बात करें तो सिंथेसिस बेस्ड ऑन इन्फिनेटिव, मतलब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन हम प्रयोग किसका करेंगे, इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बनाएंगे। देखिए हमें कर दो सिंपल सेंटेंस, मतलब हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या करना है भाई, सिंपल सेंटेंस बनाना है। लेकिन जो सिंपल सेंटेंस हम क्या करेंगे, दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, लेकिन किसका प्रयोग करके करेंगे, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इन्फिनेटिव क्या होता है। अगर हम बात करके देखें इन्फिनेटिव आप किसे कहते हैं, तो इन्फिनेटिव आप किससे कहेंगे उसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव मतलब ऐसे वर्ब होते हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं जो क्रिया के साथ साथ क्या करते हैं, नाउन का कार्य करते हैं। मतलब इन्फिनेटिव किसे कहेंगे आप, कि जो वर्ब के साथ साथ, मतलब ऐसी क्रियाएं होती हैं जो वर्ब के साथ साथ किसका कार्य करती हैं, नाउन का कार्य करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फिनेटिव आप किसे कहेंगे, मतलब ऐसी कोई भी क्रिया होगी जो क्रिया के साथ साथ किसका कार्य करेगा, नाउन का कार्य करेगा, उसी को आप क्या बोलेंगे, उसी को इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाने की बात करें, सिंपल सेंटेंस में इन्फिनेटिव बनाने के लिए आप किसका प्रयोग कैसे कैसे आप बनाएंगे, तो इन्फिनेटिव आपके इसमें दो तरह से हो सकते हैं। इन्फिनेटिव अगर हम बात करें तो इन्फिनेटिव क्या हो सकता है, दो तरह से होगा। अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, इन्फिनेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसमें होता है एक विथ टू। विथ टू का मतलब किसी वर्ब से फर्स्ट फॉर्म से पहले हम क्या करते हैं, टू लगा करके इन्फिनेटिव बना देते हैं। मतलब अगर आपको इन्फिनेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, कोई वर्ब होगा उससे पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको इन्फिनेटिव कहेंगे, ठीक ना। या तो एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, जिसमें कोई मतलब हमें टू नहीं लगा, इसमें कुछ नहीं लगा रहा, तो सिर्फ क्या रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रह जाता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, उसे भी इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक ना। तो एक्टिव वॉइस में जो आपका इन्फिनेटिव होगा कितने तरह से होगा, वो दो तरह से हो जाएगा। पहला कौन होगा, विथ टू, और एक क्या होगा, बेयर टू। यानी विथ टू का मतलब जिसमें वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और बेयर टू का मतलब जिसमें क्या होता है, इसमें टू नहीं लगता, केवल वर्ब का क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसे ही आप क्या बोलेंगे, बेयर टू इन्फिनेटिव इसको बोलते हैं, ठीक ना। अगर इसी को आपको पैसिव वॉइस में बनाना होगा तो आपको क्या करना होगा, टू के बाद आपको बी लिखना होगा, और बी के बाद क्या होगा, जो क्रिया होगी आपके थर्ड फॉर्म में आएगी, तो आप ऐसे इन्फिनेटिव कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या हो सकता है, और फिर इन्फिनेटिव का उदाहरण देख लेते हैं। इससे मैंने क्या लिख दिया, आई लाइक टू डांस। चलिए इसमें देखिए आपका क्या है, ये आपका ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी हम बात करें, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और इधर जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, वो मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या तो अदर वर्ड हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे किसका ये वर्ब लिखा था ना, वर्ब से पहले क्या लिखा है भाई, वर्ब से पहले टू लगा है, तो जब वर्ब से पहले टू लगा है तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ, इन्फिनेटिव लिखा हुआ। क्या लिखा है, इन्फिनेटिव लिखा हुआ। तो अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो आपके शब्द आते हैं वो क्या आते हैं, या तो प्रोनाउन आते हैं, या तो क्या होते हैं, नाउन आते हैं। तो यानी यहाँ पर जो आने वाला शब्द होगा वो क्या होगा, वो या तो क्या होगा, नाउन होगा, या तो क्या होगा, या तो प्रोनाउन होगा, ठीक ना। तो देखिए जब ये मतलब कोई वर्ब क्या होगा, किसी नाउन का कार्य करना, कोई नाउन का कार्य करना शुरू कर दे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए हमें क्या करना वो देख लीजिए, हमें सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। तो इसमें हम रूल फर्स्ट में चलेंगे कि मतलब हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक ना। हमारा जो इसमें टारगेट है वो क्या है, कि मतलब हमें अगर सिंपल सेंटेंस बना, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करके कैसे सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे, अगर हम इसकी बात करके देखें तो, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो हम इसमें टाइप वाइज लेंगे, इसमें कई टाइप आपके बनेंगे, ताकि आपकी कोई भी टाइप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना होने पाए, ठीक ना। तो चलिए हम पहली टाइप की बात करते हैं।
तो देखिए इसमें क्या हो सकता है सेंटेंस में, इसमें लिखा है टाइप ऑन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लिखा है जब कारण वाले सेंटेंस, यानी देखिए इसमें दो तरह से सेंटेंस आपके बन सकते हैं। पहला क्या होगा, पहला अगर आप देखिए तो इसमें एक रीजन होगा, रीजन, रीजन मतलब कारण होगा, और दूसरे सेंटेंस में आपका क्या होगा, या तो रिजल्ट होगा, रिजल्ट, मोटो, मोटो कह लीजिए मतलब कोई उद्देश्य होगा, उद्देश्य, परिणाम। देखिए सेंटेंस इसमें कैसे बनेंगे, अगर हम बात करके देखें तो सेंटेंस आपकी कैसे हो जाएगी। तो इसमें पहला जो सेंटेंस रहता है उसमें क्या होगा, कोई रीजन होगा, ठीक ना, कोई कारण होगा पहले सेंटेंस में, और उसका जो दूसरा सेंटेंस हो सकता है, दूसरे सेंटेंस में दो चीज़ें आपकी एक साथ आ सकती है, दो चीज़ें मतलब हो सकते हैं। पहला आपका क्या होगा, या तो रिजल्ट, दूसरा सेंटेंस जो होगा वो रिजल्ट यानी परिणाम को बताएगा, या तो किसको बताएगा, मोटो, या तो किसी उद्देश्य को बताएगा, किसको बताएगा, किसी उद्देश्य को बताएगा, ठीक ना। देखिए सेंटेंस आपको क्या दिखे, मतलब हम जब हम इस सेंटेंस में बात करेंगे तो पहला सेंटेंस आपको क्या करेगा, किसी रीजन को बताएगा, और दूसरा सेंटेंस आपका क्या करेगा, किसी रिजल्ट या किसी मोटो, किसी उद्देश्य को बताएगा, ठीक ना। एक कंडीशन आपकी ये होगी कि पहले और दूसरे में क्या संबंध होगा, पहला आपका रीजन होगा और दूसरा क्या होगा, रिजल्ट, या तो कोई मोटो कोई उद्देश्य होगा, पहला कारण ये होगा। अब इसमें दूसरी चीज़ें और क्या हो सकती हैं, इसमें अगर हम देखें तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट होगा, अगर हम बात करके देखें सब्जेक्ट, तो आपका सब्जेक्ट भी लगभग क्या हो सकता है, सब कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका कॉमन हो सकता है, दोनों मतलब सेम हो सकते हैं, जरूरी नहीं मतलब हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ सेंटेंस में आपके कॉमन हो सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो आपके सेंटेंस मिलेंगे वो क्या मिलते हैं, उसमें आपका क्या होगा, दोनों में लगभग सब्जेक्ट जो रहता है उसका क्या रहता है, उसका कॉमन रहता है, ठीक ना। देखिए सेंटेंस में क्या क्या मतलब कंडीशन होनी चाहिए, अगर आप इसको बना रहे हैं तो क्या क्या कंडीशन होगी, लगभग दोनों का जो सब्जेक्ट होता है लगभग क्या होता है, लगभग कॉमन होता है, अलग भी होता है, लेकिन हम बात तभी जो करेंगे वो कॉमन सेंटेंस की बात करेंगे, कुछ अलग होगा तो उसको हम आगे बार डिस्कस करेंगे, ठीक ना। चलिए अब पहला क्या होगा, पहले सेंटेंस में कोई रीजन होगा और दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, या तो रिजल्ट होगा, या तो कोई मोटो, या तो कोई उद्देश्य होगा, ठीक ना। ऐसे वाले सेंटेंस क्या हो जाएंगे, बनेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहला रूल्स, टाइप वन देख करके हम देखते हैं क्या बनता है। टाइप वन को हम देखेंगे तो टाइप वन की बात करते हैं, तो उसको देखिए क्या लिख रखा है, कहा कि जब कारण वाले सेंटेंस में, यानी कारण वाला जब मतलब पहला सेंटेंस होगा, ठीक ना, कहा कि जब कारण वाले सेंटेंस में बी फॉर्म की क्रिया का प्रयोग हो, मतलब कोई पहला सेंटेंस होगा तो उसमें किस क्रिया का प्रयोग होगा, बी फॉर्म, बी फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वाज और वर, ठीक ना, इसका प्रयोग होगा, ठीक है, का प्रयोग हो, और उसके बाद गुड सेंस के एडजेक्टिव का प्रयोग हो। देखिए आप इसको ध्यान से समझिए, क्या क्या इसमें लिख रखा, देखिए ध्यान से इसको समझिए, ध्यान समझिए इसको, देखो इसमें लिखा है कि पहला सेंटेंस जो होगा उसमें किसका प्रयोग होगा, कोई बी फॉर्म की क्रिया का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, बी फॉर्म। बी फॉर्म में कौन कौन आएगा, इज, यम, यहाँ पे लिख रखा है इज, यम, आर, वाज, वर, यानी पहले सेंटेंस में क्या आएगा भाई, कोई बी फॉर्म क्रिया का प्रयोग होगा। अब फिर दूसरी कंडीशन क्या लिख रखा है, उसके बाद, यानी उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे जो सेंटेंस होगा पहला उसके बाद क्या लिखा होगा, गुड सेंस के एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, मतलब कोई एडजेक्टिव आएगा, कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, गुड सेंस का आएगा। फिलहाल इसमें जो आएगा एडजेक्टिव ही आएगा। तो गुड सेंस आप समझते हैं, गुड सेंस मतलब जिसमें अच्छी कोई चीज बताती है, गुड सेंस का मतलब जिसमें पॉजिटिव कोई चीज बताती है। जैसे मैंने क्या बोला, इंटेलिजेंट बोला तो बताओ ये अच्छा होगा बुरा होगा, अच्छा होगा ना। अगर आप फुलिश बोल दीजिए तब क्या होगा, अगर मूर्ख किसी को बोलिए तो अच्छा होगा बुरा होगा, बुरा होगा ना। किसी को स्लिम बोलो, बहुत बढ़िया बॉडी है, तो अच्छा होगा बुरा होगा। अगर किसी को आप मोटा बोल दीजिए तो क्या होगा, तो बुरा होगा। तो गुड सेंस से मतलब है यहाँ पे जो एडजेक्टिव आएगी वो अच्छी चीजों को बताएगी, किसको बताएगी, गुड सेंस की। आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कंडीशन आप समझने की कोशिश करिए कि पहले सेंटेंस में किसका प्रयोग होगा, किसी बी फॉर्म क्रिया का प्रयोग होगा, इसके बाद जस्ट इसके बाद जो एडजेक्टिव प्रयोग होगा उसका क्या होगा, गुड सेंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, गुड सेंस का प्रयोग होगा, ठीक ना। तो अब देखिए जब ऐसा कंडीशन आपको बन जाए तो आप क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या लिख रखा है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो एडजेक्टिव के बाद हम क्या करते हैं, एनफ का प्रयोग करते हैं। मतलब जब बनाएंगे इसको कंबाइन करेंगे तो जो आपको एडजेक्टिव दिखेगा इसके बाद आप किसका प्रयोग करेंगे,
इसके बाद एनफ का प्रयोग आप कर लेंगे, इसके बाद एनफ अपनी तरफ से उसको लिख लेंगे, ठीक ना। एनफ का प्रयोग करेंगे फिर क्या लिखा है, प्रयोग करके बाद सेंटेंस को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं, यानी बाद वाले सेंटेंस को क्या करते हैं, बाद वाले सेंटेंस को इन्फिनेटिव में बदल देते हैं, ठीक ना। देखिए क्या करना आपको करना है, देखिए अब इसको सिंपल बनाना, कुछ मत करिएगा, पहले सेंटेंस को लिखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा ही, यहाँ पे लिखा वाज, और फिर क्या लिखा आपका इंटेलिजेंट, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब देखिए आपको इस एडजेक्टिव के बाद किसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि अच्छी गुड सेंस है, तो जब गुड सेंस होगा तो इसके बाद आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, एनफ का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना है, एनफ का। जब भी आप लिखेंगे तो इतना लिखने के बाद अपनी तरफ से आपको एनफ लिख देना है, तो आप यहाँ पे एनफ। देखिए तुरंत आपको जो सेंटेंस होगा इसके एडजेक्टिव के बाद तुरंत आपको क्या लिखना है, तुरंत आपको एनफ का प्रयोग करना है, ठीक ना। अब आपको करना क्या है, देखिए अब दूसरे सेंटेंस में आपको क्या करना है, आप इसमें सर्च करिए दूसरे सेंटेंस में वर्ब कहाँ के लिख रखा हुआ है। देखिए इसमें वर्ब, ये सब्जेक्ट वही है ना भाई, इसका भी सब्जेक्ट है, इसका भी सब्जेक्ट वही है, तो दो बार सब्जेक्ट लिखना नहीं, तो मतलब इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है भाई, कैन, ये क्या लिखा है, कैन लिखा है, और इसके बाद यहाँ पे क्या लिख रखा है, वर्ब। यही क्रिया होगी, क्या होगी, यही वर्ब होगा। तो जब ये इसको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब, क्या बोलते हैं, मॉडल। कैन जो होता है, अगर मैं बात करूँ तो कैन को क्या बोलेंगे, मॉडल वर्ब बोलेंगे, ठीक ना। विल, कैन, कुड, मे, माइट, सभी क्या होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं। तो मॉडल वर्ब के बाद जो क्रिया होती है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखा होता है, लेकिन ये इन्फिनेटिव होता है, इसमें टू छिपा होता है। क्या छिपा होता है, इसमें टू छिपा होता है, लिखा नहीं जाता है, टू छिपा होता है, ठीक ना। जब भी मॉडल वर्ब के बाद कोई क्रिया लिखी होती है तो उसमें टू छिपा होता है। तो जब आप यहाँ पे लिखने के लिए जाओगे तो कुछ नहीं करना, बस आप क्या करना, जो इसमें वर्ब लिखा होगा उसी वर्ब को सर्च करना है। दूसरे सेंटेंस में जो वर्ब लिखा हो उसी को सर्च करना है, उसी को लिख करके, नहीं उसी से पहले, यानी इसी क्रिया से पहले आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, और इस क्रिया को लिख देना है। तो क्या बन जाएगा, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखिए क्या बन गया, शी वॉज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बन जाएगा, सेंटेंस आपकी इस टाइप से बन गई, ठीक ना। तो हम चलिए दूसरे सेंटेंस को एक देखते हैं, आइए दूसरा देखते हैं बनता है कि नहीं। अब देखिए सेम उसी टाइप से यहाँ पे सेंटेंस लिख रखा है, चलिए इसको बनाइए। तो देखिए क्या बनेगा, पहले सेंटेंस को हम लिख लेंगे ना, पहला क्या बन जाएगा, सी, फिर क्या होगा, वॉज, फिर ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग के बाद क्या लिखना है, स्ट्रॉन्ग के बाद इनफ, क्या लिखना है, इनफ लिखना। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ENOUGH, इनफ। अब आप सर्च करिए इसमें क्रिया कहाँ लिखा है, वर्ब देखिए कहाँ लिखा है, ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं, ये सब्जेक्ट वही है, ये आपका मॉडल वर्ब है। क्रिया कौन है इसमें, रन है ना। तो बस आपको उसी क्रिया से पहले क्या लगा देना है, टू लगा देना है। तो आप यहाँ पे टू क्या करेंगे, इसी क्रिया से पहले आप टू लगा करके उसको लिख देंगे, रन फास्ट। चलिए उसको बना लेंगे। चलिए सेम उसी तरीके से इसको भी लिखना है आपको। इसको आप क्या करेंगे, हमें बना करके इसको कमेंट में क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक ना। मतलब इस सेंटेंस को बना करके आपको कमेंट में लिख देना है कि मतलब ये क्या होगा, ठीक ना, इसका सिंपल सेंटेंस, ठीक ना। तो आप इसको बना करके मुझे कमेंट में कर, ये हो गया टाइप 1। क्या हो गया, टाइप 1 हो गया, ठीक ना। अब हम इसकी टाइप 2 की बात करेंगे, टाइप 2 इसकी क्या होगी। चलिए टाइप 2 में देखिए क्या होगा, टाइप 2 में बस थोड़ी सी अंतर हम डिफरेंस करने जा रहे हैं। जहाँ से यहाँ पे देखिए टाइप 2 में क्या डिफरेंस होगा, देखिए लिखा है यदि बी फॉर्म के बाद क्वाइट या वेरी। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखो यहाँ पे लिखा है यदि बी फॉर्म के बाद किसके बाद होगा, यानी अगर ये बी फॉर्म है ना, यहाँ पे बी फॉर्म में लिख रखा है, यानी पहला सेंटेंस बी फॉर्म है, इसके बाद क्या लिखा होगा, इसके बाद या तो वेरी लिखा होगा, क्या लिखा होगा, वेरी लिखा होगा, या तो क्या लिखा होगा, या तो क्वाइट लिखा होगा। ध्यान देना क्या क्या लिखा होगा, यानी बी फॉर्म के बाद क्या लिखा होगा, या तो आपका क्वाइट लिखा होगा, या तो क्या लिखा होगा, या तो वेरी लिखा होगा। एक कंडीशन आपकी बनेगी, या तो बी फॉर्म के बाद क्वाइट होगा या तो वेरी होगा, एक कंडीशन आपकी बनेगी, ठीक ना। तो अगर इसके बाद ये लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन देखिए क्वाइट और वेरी का प्रयोग हो तो उसकी जगह हम क्या करते हैं भाई, मतलब इसको हटा करके इसकी जगह किसका प्रयोग करेंगे, TW2 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, 2 का। और फिर 2 का प्रयोग करके बाद वाले सेंटेंस को क्या करते हैं, इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। देखिए क्या लिख रखा है, जब आप ऐसा सेंटेंस होगा तो आप क्या कर लेंगे, पहले इसको लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, सीमा
फिर क्या होगा, जो यहाँ पे लिखा होगा उसको लिख लेंगे वॉच। अब आपको यहाँ पे चेंज क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे या तो वेरी लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, क्वाइट लिखा होगा, या तो वेरी या तो क्वाइट लिखा होगा। ध्यान देना, या तो आप यहाँ पे क्या लिखा होगा, या तो वेरी लिखा होगा, तो क्या लिखा होगा, या तो क्वाइट लिख रखा होगा, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे वेरी या क्वाइट लिखा होगा तो बस आपको इसी को हटा करके, इसी को हटा देंगे, तो इसको हटा के आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे TOO2 लिख देंगे। ध्यान दीजिए, जहाँ पे क्वाइट या वेरी लिखा होगा वहाँ पे TOO2 लिख देंगे, और आगे जो एडजेक्टिव एडवर्ब होगा उसको लिख देंगे, तो आपका क्या बन गया, पुअर, ठीक ना। अब जो दूसरा सेंटेंस होगा, देखिए लिखा है शी वॉज वेरी पुअर, वह क्या है भाई, वह मतलब बहुत गरीब है। अब परिणाम क्या निकलेगा, देखो ये तो रीजन हो गया ना, रीजन क्या था, रीजन ये था को क्या था, वह बहुत गरीब था, मतलब सीमा क्या थी, बहुत गरीब थी, ठीक ना। अब इसका परिणाम रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला भाई, शी कुड नॉट बाई ए कार, वह क्या नहीं खरीद सकती है, वह कार नहीं खरीद सकती है। तो दूसरे को आपको इन्फिनिटिव में बदलना है, तो कहाँ तक आपको बताइए, इसमें वर्ब कहाँ लिखा है, सर्च करिए वर्ब कहाँ लिखा है, ये कुड है, नॉट है, बाई है, कौन है वर्ब, बाई है ना। तो जहाँ पे जो वर्ब, बस आपको सर्च करना, जो वर्ब से पीछे वाला है उसी को लिखना, और इसी से पहले आपको टू लगा देना है, ठीक ना। तो अब 22 से पहले आप क्या लगा दीजिए, 22 से पहले 2 लगा दीजिए, और बस पीछे वाला लिख दीजिए, बाई ए कार, बाई ए कार। चलिए इसको बनाएंगे, देखिए क्या बनेगा, ध्यान से एक सेकंड में देख लीजिए, लिखा है माई अंकल इज क्वाइट वीक, माई अंकल इज क्वाइट वीक लिखा है। तो अब देखिए इसमें कौन सा शब्द लिखा है, क्वाइट लिखा है ना, तो जिसमें क्वाइट लगा होगा आप वहां पे क्या लगा देंगे, वहां पे 2 लगा देंगे, तो मतलब इसमें क्वाइट लगा, तो आप इसको जब बनाएंगे तो क्या बना देंगे, 2 लिख देंगे, तो क्या बनेगा, माई अंकल इज 2 वीक, ऐसा बन जाएगा 2 वीक। इसमें वर्ब कहाँ है, वर्ब कहाँ है इसमें, गो है ना, तो वर्ब आप गो है, तो जहाँ पे वर्ब लिखा हो इसी से पहले आपको क्या लगा देना, इसी से पहले 2 लगा देना, तो क्या बन जाएगा, माई अंकल इज 2 वीक, फिर क्या होगा, टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। इस तरीके से क्या करेंगे, सेंटेंस को बना देंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्या कर लेंगे, आप लोग सेंटेंस और हैं, चलिए इसको बना लेंगे, चौथा सेंटेंस इसको देख लीजिए, आई एम वेरी वीक, आई कैन नॉट रन ऑन द रोड। चलिए इसको बनाते हैं, तो क्या बनेगा, पहले क्या लिखेंगे, आई, फिर क्या लिखेंगे, यम, वेरी की जगह क्या लिखना है, वेरी की जगह TOO2, फिर क्या लिखेंगे, वीक, और इसमें कहाँ से लिखना है, हाँ जो आपका वर्ब है उसी से पहले वर्ब से लिखना, तो यहाँ पे इससे पहले 2 लगा करके वर्ब से लिख दीजिए, रन ऑन द रोड, ऑन द रोड। चलिए इसको कर लेंगे, ये आपके लिए है, इसको कमेंट करके आप बताएंगे बना करके कि मतलब ये क्या आपका बनेगा, इस सेंटेंस को कमेंट में आप करके बताएंगे कि इसका मतलब जो सिंपल सेंटेंस होगा ये क्या होगा, ठीक ना। चलिए अब हम टाइप क्या करेंगे, 3 देखेंगे। चलिए अब देखिए टाइप 3 में हम बात करके देखें तो इसमें कैसा सेंटेंस आ सकता है, अगर हम बात करके देखें टाइप 3 का जो सेंटेंस होगा वो किस टाइप से बनेगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या लिख रखा है, ध्यान से पहले देख लीजिए आप लोग, लिखा है पहले देखिए क्या लिखा है, जब कारण वाले सेंटेंस में, मतलब क्या लिखा होगा, जब कोई रीजन वाला सेंटेंस होगा, ठीक ना, मतलब जिसमें रीजन बताएगा, रीजन, जब रीजन वाले सेंटेंस मतलब क्या होगा, कारण वाले सेंटेंस में क्या होगा, हैव फॉर्म का इस्तेमाल होगा, किसका फॉर्म का इस्तेमाल होगा, हैव फॉर्म। हैव फॉर्म मतलब कौन कौन, हाँ हैव फॉर्म का मतलब हैज, हैव, या तो क्या होगा, हैड, यानी जब कारण वाले सेंटेंस में किसका इस्तेमाल होगा, हैज हैव का प्रयोग हो जाए। पहले वाले में क्या था, बी फॉर्म का प्रयोग था, पहले वाले सेंटेंस को जो हमने टाइप 1 बना रखा था, टाइप 1 उसमें बी फॉर्म का प्रयोग था, और अब की बार जो सेंटेंस मैंने लिया वो हैव फॉर्म का सेंटेंस ले रखा हुआ है, ठीक ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हैव फॉर्म का प्रयोग होगा, यदि क्या हो, जब कारण वाले सेंटेंस में हैव फॉर्म के प्रयोग हो तो भी परिणाम वाले सेंटेंस को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। अब देखिए इसमें परिणाम वाला सेंटेंस क्या होगा, परिणाम यही है ना, देखिए क्या रिजल्ट इसका है, आई हैव नो मनी, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ठीक ना। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, रिजल्ट, रिजल्ट क्या निकल रहा है, आई कैन नॉट गिव यू एनीथिंग, मैं क्या नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता।
अगर देखिए क्या कारण क्या था भाई, मेरे पास पैसे नहीं थे ना, इसका परिणाम क्या निकला कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूं। तो ऐसे कंडीशन पे आप पहले सेंटेंस को क्या कर लेंगे, बना लेंगे। पहला ये जो सेंटेंस होगा इसको बना लेंगे। पहला सेंटेंस आपका क्या बनेगा, आई हैव, फिर क्या होगा नो, फिर क्या हो जाएगी मनी। मतलब पहले सेंटेंस को आपको कॉपी कर लेना, जिससे लिखा होगा उसको कॉपी कर लीजिएगा। और दूसरे सेंटेंस में आपको क्या सर्च करना, वर्ब सर्च करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना। देखिए वर्ब कहाँ लिख रखा है, सेंटेंस वर्ब कहाँ लिख रखा है, क्रिया कौन है इसमें, क्रिया इसमें कौन है, कैन नॉट है, गिव है, कौन है, गिव है ना। तो जब आपको ये गिव लिखा है, बस इसी क्रिया से पहले आपको टू लगा देना है, यानी टू लगा करके आपको इसी क्रिया के पीछे वाला सारे को लिख देना। तो क्या होगा, गिव यू एनीथिंग, गिव यू एनीथिंग। बस आपको बस छोटी सी इतनी सी काम करनी है, ठीक ना। चलिए ये सेंटेंस हो गया आपका, सेंटेंस एक, एग्जाम्पल एक हो गया। अब हम इसका दूसरा लेते हैं, इसको बनाएंगे आप लोग। चलिए इसको बना के देखेंगे। लिखा है सी हैड नो बुक्स, सी कुड नॉट गेट मोर नॉलेज। तो सबसे पहले हमें किसको लिखना भाई, सी हैड नो बुक। अब देखिए रीजन क्या था भाई, उसके पास क्या नहीं है, उसके पास कोई किताब नहीं है। परिणाम क्या निकला, अब परिणाम क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट देखिए क्या निकलेगा। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट आपकी क्या बनेगी, सी कुड नॉट गेट मोर नॉलेज। अब उसके पास किताब नहीं है तो क्या नहीं कर पाएगा भाई, वह मतलब ज़्यादा नॉलेज गेट नहीं कर पाएगी, वह ज़्यादा नॉलेज गेट नहीं कर, प्राप्त नहीं कर पाएगी, ठीक ना। तो चलिए हम बना लेते हैं। इसमें पहले सेंटेंस को हम क्या कर लेंगे, कॉपी। अभी देखिए किए थे ना, तो पहले को कॉपी करिए तो क्या बनेगा, सी हैड नो बुक्स, सी हैड नो बुक्स। अब इसमें कहाँ से लिखना है, कहाँ से, आप बताइए कहाँ से लिखेंगे इसको, किससे, हाँ गेट से। अब आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे गेट लिखा इसी पहले क्या लगा दीजिए, टू, और आगे गेट लिख के कॉपी कर दे, गेट मोर नॉलेज। नॉलेज, सी हैड नो बुक टू गेट मोर नॉलेज, मतलब उसके पास क्या नहीं है, किताब, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज़्यादा किताबें नहीं है, ठीक ना। ऐसे बन जाएगी, ठीक है, एक ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप क्या कर लेंगे, इसको भी बना लेंगे, बना करके इसको कमेंट में हमें दिखाएंगे। पहले सेंटेंस को लिख लेंगे, दूसरे को कॉपी कर लेंगे, ठीक ना। कहाँ से लिखना है, सेम उसी तरीके से इसको लिखना है आपको। आई हैड ए नाइफ, क्या लिखना है, आई हैड ए नाइफ, मेरे पास क्या है, एक चाकू है। अब चाकू का अगर चाकू आपके पास है तो इसका उद्देश्य क्या है भाई, अब इससे क्या करोगे, मुर्गी को मारोगे ना। तो कहाँ तक लिखना है मुझे, कहाँ से किसको गायब करना है, आपको ये वाली गायब, इसको नहीं लिखना है, दोनों को गायब कर देंगे। टू किल से लिख देंगे, आई हैड ए नाइफ टू किल ए हैन, ठीक ना, मतलब मेरा उद्देश्य ये हो जाएगा, ठीक ना, इसको लिख देंगे। तो इस वीडियो में मैंने केवल इन्फिनेटिव का 3 सेंटेंस का वर्णन किया, ठीक ना। मतलब तीनों सेंटेंस को आप क्या करें, 3 तरह के सेंटेंस का आप प्रयोग करके आप सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं, इसके बारे में मैंने क्या किया, बताया, ठीक ना। अब इसकी जो 2-3 टाइप और हो सकती है, जो मैं इसके अगले वीडियो में आपको क्या करूँगा, बताऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगले वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।